तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को, जिसका नाम है मतलब 8वां अध्याय हम लोग स्टार्ट किए थे बच्चों। तो इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो हमने 8.3 से बताना स्टार्ट किया है। तो 8.3 को सभी हिसाब को 8.3 का सब बता दिए हैं आप लोगों को। और 8.4 के जो है 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। उन सभी वीडियो का जो है हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, तो वहाँ से जो है आप उस वीडियो सबको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है अब ये प्रूफ करने वाला हिसाब है 8.4 का 5 का, ये पहला बना रहे हैं। और यहाँ पे 5 में जो है ना रोमन में 10 वो लिखा हुआ है, 10 हिसाब है यहाँ पे। और यहाँ से आपके फाइनल एग्जाम में फिक्स सवाल रहेंगे। हर साल पूछा जाता है यहाँ से 5 नंबरिया 5 अंक वाला जो सवाल रहता है ना, 4 ठो बनाना रहता है, जिसमें कि यहाँ से 1 ठो फिक्स रहेगा। समझ में आया। अगर तुम इसको अच्छे से सीख लेता है तो तब कितने पे काम करना है, 3 गो पे। बनाना क्या गो रहता है वहाँ, 4 गो, जिसमें कि 1 ठो अगर तुम सीख लिया अच्छा से तो वो हो गया क्लियर। समझ में आया, पक्का यहाँ से 5 नंबरिया आएगा तो आएगा। समझ में आया। तो 10 सवाल को अच्छा से सीख लेंगे। और कुछ सवाल यहाँ से बाहर से भी आ सकता है, LHS और RHS बाहर से भी आ सकता है। सबके लिए नियम एक ही है, साइन कॉस में चेंज करो, भिन्न वाला जोड़ भिन्न वाला घटा, या तो a+b का होल स्क्वायर, या तो a-b का होल स्क्वायर, या तो अंश तथा हर का परिमेय, ये सब करेंगे और हिसाब पक्का बन जाएगा। बात समझ में आया। इसका एक क्यों नियम है साइन कॉस में चेंज करने का। समझ में आया। तो ये है, इधर देखो, इधर खड़े हैं, ये है क्या रे, राइट हैंड साइड RHS राइट हैंड साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड। इस साइड वाले को क्या कहते हैं, LHS। तो इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे SOLV सॉल्व। और सॉल्व लिखने के बाद क्या लिखना है, LHS बराबर बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में पहले वो हेडिंग में बोल दिया है कि, हेडिंग में बोला है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब ये सब जो बात बोला है उसको भूल जाइए। मतलब ये कह रहा है क्या कि 1 नंबर में जितना भी 1 से लेकर 10 तक है सबको क्या करना है, प्रूफ करना है। मतलब इस साइड वाले को उस साइड वाले के बराबर करना है, या उस साइड वाले को इस साइड वाले के बराबर करना है। बात समझ में आया। आप इधर से भी उधर जा सकते हैं या उधर से भी इधर आ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए LHS जो है उसको लिखिए, क्या है LHS है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ये किसका मान है, LHS का। ठीक है, चलिए LHS लिख देना है। उसके बाद साइन और कॉस में चेंज करने का कोशिश करना है, उसके बाद हिसाब अपने आप बन जाएगा। तो बताओ कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा का विशाल जी क्या होगा, कॉट थीटा का कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ऐसे ब्रैकेट लगा के क्या है, स्क्वायर मार दीजिए। कोई दिक्कत है। तो देखो अब बताओ क्या लेंगे यहाँ, ये भिन्न वाला अंदर में क्या लग रहा है, घटा, भिन्न वाला घटा, सेम का एलसीएम सेम हो जाएगा। कोई दिक्कत है। फिर क्या करते हैं, भाग देते हैं। साइन थीटा बगा साइन थीटा कितना, 1 गुना 1 माइनस से माइनस लिख दो। फिर साइन थीटा बगा साइन थीटा 1 गुना कॉस थीटा ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। ये स्क्वायर इसके लिए भी है, ये स्क्वायर इसके लिए भी है। समझ में आया। तो दोनों भाई को जमीन दे दो। बात समझा, दे देते हैं। क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टे साइन थीटा का जो स्क्वायर करेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया। कोई दिक्कत है। अब समझो, अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला लाइन है। यहाँ तक तो सब बच्चा पहुँचता है, यहाँ के बाद आगे वही बच्चा बढ़ पाएगा जो अच्छा से इस वीडियो को देखेगा शुरू से अंत तक। ठीक है, चलो अभी दिमाग लगाना है कि ऊपर में हमें देखो, यहाँ ये है LHS, वो है RHS। ऊपर में क्या लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा नजर आ रहा है, लेकिन ये स्क्वायर यहाँ क्या कर रहा है, डिस्टर्ब दे रहा है। किसी न किसी तरह को इस स्क्वायर को यहाँ से हटा देना है। और नीचे साइन स्क्वायर थीटा नहीं, क्या लाना है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हटाना भी है और इसके जगह पे 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आपको बिहार बोर्ड 5 नंबर नहीं देगा। थोड़ा सा दिमाग वाला हिसाब रहेगा तभी ना देगा। ठीक है, और इसको घर में जाके जो है आप लोग क्या कीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बना लीजिएगा। उसके बाद ये कभी भी आप जो है भूलिएगा नहीं। बात समझ में आया। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही LHS RHS ज़्यादा प्रूफ होता है, तो इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो है घर में ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बोर्ड मार्कर में खूब लिखिएगा, है ना।
हाँ तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, क्या मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं क्या? चलो 2 बार बाद में लिखेंगे, अभी फिलहाल क्या लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? नीचे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा हमको किसी तरह किस पे लेके जाना है? कॉस में। तो साइन स्क्वायर थीटा का कॉस में कोई फार्मूला होता है क्या? क्या होता है? सरसमी का याद करो ये बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना? 1। अगर हम मान रहे मतलब निकाल रहे हैं किसका? साइन स्क्वायर थीटा का, क्या लिखेंगे? 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेजो, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख क्या सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमने जिस दिन मतलब 8.4 का जो बेसिक्स पॉइंट बताया है उसमें ही बता दिए हैं कि अगर आप बेसिक पॉइंट को अच्छे से देख लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, और वो 4 फार्मूला कौन सा? टेन थीटा बराबर क्या? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या? 1 बट्टे साइन थीटा। सेक थीटा बराबर क्या? 1 बट्टे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये 4 गो और वो 3 सरसमीका से जो 4 नहीं निकला था, वो सब को अगर याद कर लेगा, क्या इसका काम अभी पड़ा ना पड़ा? याद अगर नहीं रहे तो यहाँ क्या करेगा? फिर दिक्कत होगा ना। इसलिए जो है, समझा? इसलिए जो है इसको करना जरूरी है। हाँ तो बच्चों थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, वो होता है कभी कभी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। और यहाँ क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सरसमीका आपको हम फर्स्ट दिन ही बता दिए हैं कि कैसे कैसे हम लोग सूत्र को निकालते हैं, समझा? उसको याद कर लेना। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, हमें लाना है प्लस का ना रे, प्लस का लाना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो लाइन हम लिखेंगे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? अगर 1 का स्क्वायर मार दे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आएगा। क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब क्या? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इधर का 1 माइनस कॉस थीटा 2 ऊपर का कटेगा, एगो नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे नहीं समझ में आया? समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हम ये बोल रहे हैं, ये 1 लिखे हैं ना, 1 को अपने मन से 1 का स्क्वायर कर देते हैं, कर सकते हैं ऐसा, प्रूफ करने के लिए हम लोग कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझा? यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखना था, वही लिखे हैं, लेकिन 1 का स्क्वायर मार दिए हैं। ऐसा इसलिए किए हैं, हम तो कई बार बच्चों को बताएं, इसलिए हमको पता है ये सब चीज़, आप लोगों को तो पता नहीं है। आप लोग से तब बनेगा जब आपको 1-2 बार बना लीजिएगा, तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, समझा? तो प्रैक्टिस जरूरी है इसमें। तो बराबर लिख देंगे कितना? 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या बार लिख सकते हैं? 2 बार। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर है ना, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दिए। बट्टे नीचे बताओ 1 का स्क्वायर मार दिए, ए स्क्वायर माइनस ये क्या लग रहा है? बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आ रहा है? क्या होता है? ए प्लस बी मतलब 1 प्लस बी, बी क्या है? कॉस थीटा। ब्रैकेट ए माइनस बी मतलब 1 माइनस बी, बी कितना है? कॉस थीटा। नहीं समझ में आया? मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है ए प्लस बी, ए के जगह में 1 है, बी के जगह में कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी, बीच में इंटू ए माइनस बी, ए के जगह में 1, बी के जगह में कॉस थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ पे कुछ क्या है, यहाँ भी कुछ क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा, इधर भी 1 माइनस कॉस थीटा, उधर भी। ये दोनों नानी के यहाँ गया घूमने, बच गया कौन? 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। क्या इधर वही लाना था? और ये हिसाब जो है ना फाइनल एग्जाम में ये ठो और दूसरा नंबर को मिला के कितना नंबर में पूछा था? 5 नंबर में। फाइनल एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक में आप उल्टा के देख सकते हैं। हाँ 5 नंबर या ठीक है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे? अतः जो है ना LHS जो है ना RHS के बराबर आ गया। क्या रे? इसको लिख देंगे PROVED प्रूव्ड। यही हिसाब तुम्हारा सिस्टर को बताए थे हम, समझी? धनुजा गुप्ता। चलो इनको फटाक से उतारो, अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करो, जरूर करे। चलिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है cos A बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे cos ए बराबर 2 sec ए। बच्चों अगर कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर उसको देखें, मतलब दोबारा देखें तो समझ में जरूर आ जाएंगे, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट होता है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, जहाँ डाउट होता है तो वहाँ से देखिए उसको, है कि नहीं।
और जैसे कि इसको बता देने के बाद जैसे आप लोग बना भी लेंगे, जैसे कि 4 दिन 5 दिन या सप्ताह दिन बाद या महीना भर बाद अगर आप भूल जाते हैं फिर से वीडियो देख लीजिए, फिर याद आ जाएगा, है कि नहीं? एकदम याद आ जाएगा। इस साइड वाले को कहते हैं LHS, उस साइड वाले को कहते हैं RHS। तो इधर से उधर जाना है, ठीक है? तो इधर वाले को क्या कहते हैं LHS। तो सबसे पहले लिख देंगे सॉल्व, SOLVE सॉल्व। क्या है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर में मतलब LHS क्या है? LHS बराबर cos A बट्टे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बट्टे क्या रे cos A। तो देखो ये LHS का जो मान था लिख दिए, और हम लोगों का नियम क्या रहता था, साइन और कॉस में चेंज करना। हरिओम समझा? साइन और कॉस में चेंज करने का ये था। तो साइन कॉस में तो ये पहले से चेंज है ना, बोलो ये साइन कॉस में पहले से चेंज है, नहीं समझ रहा है? कॉस साइन, साइन कॉस में बदलते थे हम लोग, ये पहले से उस पे है। तो यहाँ डायरेक्ट तुम लोग क्या कर लो, भिन्न वाला जोड़ कर लो। इनका एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट लगा के क्या रे कॉस ए, है ना? फिर क्या करते हैं, इनको इनसे भाग देंगे, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए खत्म, कॉस ए गुना कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस है प्लस लिख दो, कॉस ए खत्म, बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस क्या बचा साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन कर दो, क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बस यहाँ पे तुमको क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, जिसका जहाँ पे फॉर्मूला बैठ रहा लगा दो, उसके बाद ये नहीं आ जाए, नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है? हो नहीं सकता ऐसा। कॉस स्क्वायर ए प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर एक। सुनो सब कोई समझो, यहाँ देखो थोड़ा सा मिसिंग करेगा भूल जाएगा फिर। a स्क्वायर, a की जगह क्या, एक का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है 1 इंटू बी कितना है साइन ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए। नहीं समझ में आया? मतलब ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर में यहाँ से यहाँ तक को सेट किए हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिए, कोई दिक्कत है? इनको जैसे कि तैसा, इनके लिए यहाँ से यहाँ तक सूत्र है, नीचे वाले को जैसे कि तैसा क्या कर दो, उतार दो। नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्या है रे कॉस ए, कोई दिक्कत है? मतलब धीरे धीरे सॉल्व करो, आंसर के पास जरूर पहुंच जाएगा। हाँ देखो कॉस स्क्वायर लिख दिए, ठीक है? प्लस है प्लस लिख दिए, ठीक है? कोई दिक्कत है? अब यहाँ लग रहा है a प्लस a की जगह 1 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बट्टे इसको जैसे के तैसा। अब देखो सुनो, कॉस स्क्वायर a प्लस ना उधर है साइन स्क्वायर, क्या दिक्कत है? इधर उधर है तो क्या दिक्कत है? लेकिन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान, तो इन दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं, लिख दो 1 प्लस 1 है, इन दोनों के लिए नहीं 1 लिखे हैं रे, ये 1 तो पहले से है ना, लिख दो 1 प्लस कितना रे 2 साइन ए। नहीं समझ में आया? किनको डाउट है बताओ? किसी को भी डाउट है? देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए का मान 1, और ये 1 को 1 अब प्लस ये सबको लिख दिए, 2 साइन ए को 2 साइन ए बट्टे नीचे जो है वो लिख दो। समझ में आया? नहीं समझे? देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना हो गया 1, और इस प्लस है तो क्या हो गया 1 मान के चलो यहाँ नहीं है, मान के चलो 1 यहाँ नहीं है, उसको साइड करके बात कर रहे हैं, इसको सटा के भी कर सकते हैं, एक को उधर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, जोड़ में है। तो हम इसका मान को लिख दिए 1, और यहाँ आगे में 1 है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, 1 को लिख देंगे साइड में। या जिसको दिक्कत हो रहा है 1 लाइन बढ़ा देते हैं, क्या लिखेंगे पहले, हो गया? अच्छा चलो दिक्कत है तो लिख देते 1 लाइन, कॉस स्क्वायर ए लिख दिए प्लस साइन स्क्वायर ए इधर लिख देते हैं, बोलो। अब प्लस का 1 इधर लिख देते हैं, प्लस कितना है रे 2 साइन ए, अब बट्टे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो बताओ इनके लिए क्या लिख दिए हैं 1 प्लस 1, तो ये है, अब प्लस 2 साइन ए। अब समझ में आया? कोई दिक्कत है? हाँ तभी भी आया था, अभी भी आया था। इसको नीचे में जैसे लिख दो, क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है? अब देखो 1 कितना 2, हाँ 2 कितना लिख देगा 4, क्योंकि इसके साथ में साइन थोड़ी ना है तो जोड़ेंगे, ये दोनों जुटेगा, लेकिन ये साथ में नहीं जुटेगा।
तो एक एक कितना रे 2 + 2 साइन ए बट्टे कितना 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हिसाब सॉल्व करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहा है। जब आंसर आ जाए वहाँ रुक जाएंगे, समझा। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना, क्या ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लो कॉमन, 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा 2 को 2 से भाग देंगे क्या होगा 1 प्लस यहाँ भी 2 को 2 से भाग देंगे होगा 1। लेकिन इसके बीच में कुछ क्या 2 और साइन ए के बीच में कुछ क्या है गुना, 1 गुना साइन ए क्या होगा, वहाँ 1 नहीं भी लिखेंगे तो, लेकिन यहाँ का 1 लिखना पड़ेगा, समझ में आया। तो यहाँ 2 ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 2 ले लिए यहाँ इसके लिए 1 प्लस यहाँ 2 के लिए क्या लिख देंगे ओनली साइन ए। बहुत बच्चा सोचेगा सर यहाँ 2 के लिए आप 1 लिखे, यहाँ भी 2 के लिए 1 क्यों नहीं लिखे, अभी बताए तो 2 साइन ए है ना, बोलो तो 2 अगर कॉमन ले लिए हैं इसके लिए क्या लिखते 1, बीच में गुणन क्या है गुना साइन ए। अब बताओ 2 का 2 ही, 1 गुना साइन ए क्या होगा साइन ए, कोई फर्क पड़ेगा, इसलिए जो है हम लोग उसको गुना पे रहता है तो नहीं लिखते हैं, बाकी बात जोड़ पे रहता है तो लिखना ही पड़ता है, कोई दिक्कत है। नीचे में जैसे कैसा नीचे में क्या है, अच्छा ये वीडियो पे आया था देख लो तो, हर देख यहाँ क्या है 1 + साइन ए इंटू क्या रे कॉस है ना, बोलो अरे बीच में इंटू है 1, देखो यहाँ भी कुछ गुना है ना 1 + साइन ए 1 + साइन ए, ये दोनों चले गया नानी के यहाँ घूमने, अभी कौन बच गया है 2 बच गया, बट्टे नीचे कौन बच गया है कॉस ए बच गया। हमको 2 बट्टे कॉस ए थोड़ी लाना है, 2 सैके लाना है, तो थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओ, क्या हम 2 बट्टे कॉस ए को ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 1 बट्टे कॉस ए, क्योंकि 2 गुना 1 2 ही होगा, बट्टे कॉस ए का कॉस ए लिख ही देंगे, लेकिन ऐसा करने से ये होगा कि 2 का 2 लिख देंगे और 1 बट्टे कॉस ए किसका सूत्र होता है सेक ए का, याद आया सेक ए, क्या यही लाना है इधर। तो बस सॉल्व करते गए, जहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा दिया और हिसाब बन के रेडी हो गया, कोई दिक्कत है। ये वीडियो पे आया सत्यम पूरा कटा है कुछ क्या पूरा आ गया ना, तो क्या लिख देंगे आता LHS बराबर RHS हो गया प्रूव्ड। क्या विशाल सर समझ में आया, आप नहीं समझिएगा फिर हमको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है, तो इसको जल्दी उतारिए। और तो 3 नंबर का सवाल है tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ को प्रूफ करना है 1 + sec θ इंटू cosec θ, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट BBI समझिए, हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में ये सवाल पूछे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिसाब है ये, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन ईजी है, ठीक है, लंबा जाएगा लेकिन क्या है ईजी है, मतलब साइन कॉस में चेंज करो, भिन्न वाला जोड़ भिन्न वाला घटा, ये वो जो भी फॉर्मूला लग रहा है लगाओ, धीरे धीरे सॉल्व करते जाएगा ना तो इसके पास पहुंच जाएगा, बात समझ में आया। तो इस साइड वाले को कहते हैं RHS, उस साइड वाले को कहते हैं LHS, तो RHS से प्रूफ करेंगे इनको, तो लिख देंगे RHS बराबर कितना है tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ, ये लिख दिए RHS का मान, कोई दिक्कत है। अब इनसे हमको ये चीज़ लाना है ना, तो बताओ tan θ को क्या लिख सकते हैं, नियम क्या है इसको सॉल्व करने का, साइन कॉस में चेंज करना है, तो tan θ को क्या लिख सकते हैं sin θ/cos θ, बट्टे है बट्टे लिख दो, 1 का 1 लिख दो, माइनस cot θ का cos θ/sin θ, कोई दिक्कत है, प्लस है प्लस लिख दो, cot θ को यहाँ क्या लिखेंगे cot है ना cos θ/sin θ बट्टे 1 है 1 लिख दो, माइनस tan θ को क्या लिखेंगे sin θ/cos θ, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो ये बराबर यहाँ देंगे तो बराबर यहाँ थोड़ी ना पड़ेगा, यहाँ ना पड़ेगा बराबर, बोलो तो बराबर लास्ट में लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ऊपर में साइन बट्टे कॉस है तो भिन्न वाला जोड़िया भिन्न वाला घाटा थोड़ी ना है, लेकिन नीचे देखो तो इसके नीचे कुछ क्या है 1 है, अगर इसको हटा दे तो ये नहीं लग रहा है भिन्न वाला घाटा, लेकिन ऊपर में कुछ नहीं कर सकते, तो ऊपर में जैसे के तैसा लिख दो, मतलब sin θ/cos θ, लेकिन नीचे हम कर सकते हैं क्या, बट्टे लिख दो पहले फिर बट्टे लिखो, इसका एल्सियम sin θ 1/sin θ, sin θ गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा sin θ ही हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत है, माइनस sin θ खत्म, क्या बचेगा cos θ लिख दो, कोई दिक्कत, प्लस है प्लस लिख दो, फिर जो काम यहाँ किए वही काम यहाँ करेंगे, इसके भी नीचे कुछ क्या है 1 है, इनको जैसे के तैसा cos θ बट्टे क्या लिखेंगे sin θ, बट्टे है बट्टे लिख दो, एक और cos θ का एल्सियम cos θ, कोई दिक्कत है हाँ, तो cos θ लिख दिए, 1 होगा cos θ 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा cos θ, माइनस है माइनस लिख दो, cos खत्म, क्या बचा तो 1 गुना sin θ, नहीं समझ में आया,
तो 1 2 3 4 गो है, 1 2 3 4 गो है। क्या ये साइन और ये कॉस कटाएगा? या ये साइन कटाएगा? बीच में माइनस है, नहीं कटा सकते हैं ऐसे। नहीं समझ में आया? ऊपर वाला इसको कुछ नहीं किया, इसको जैसे के तैसा लिखे। अरे वो बोल रहा है साइन थीटा में ऊपर भी साइन थीटा, वो नहीं कट सकता है, नीचे नीचे कहीं कट सकता है, ऊपर ऊपर वाला, ऊपर नीचे वाला थोड़ी ना कट जाएगा डायरेक्ट, दिक्कत हो जाएगा। वैसे नहीं कट सकते, कोई दिक्कत है? अब क्या है कि इनको पलटो, तो नीचे आ रहा है, देखना वीडियो पे आ रहा है। देखो पलटेंगे इसको, क्या लिखेंगे? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। पहले 2 को लिख दिए, कोई दिक्कत है? फिर इनको ऊपर लिखेंगे, इनटू लिखने के बाद क्या लिखेंगे? साइन थीटा ऊपर बट्टे ये नीचे, मतलब कितना? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है? प्लस है, प्लस लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इनटू कॉस थीटा ऊपर बट्टे ये नीचे, मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो तो वीडियो पे आया ये, कोई दिक्कत है? क्या कर रहे हैं? साइन कॉस में चेंज किए हैं, भिन्न वाला जोड़ भिन्न वाला घटा, जो हल हो रहा है उसको करते जा रहे हैं, करते जाएंगे, ये चीज़ आ जाएगा। यही है नियम, ठीक है? और इसी में 5 नंबर मिल जाता है, ठीक है? ऐसे लकीर खींच दो। हाँ तो देखो साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा गुना इतना, तो लिख देंगे कॉस थीटा इंटू कितना, ब्रैकेट में ले लो उसको, कितना? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? मतलब इनको ब्रैकेट में ले लिए, इसको साथ में चिपका दिए, प्लस है, प्लस लिख दिए। कॉस थीटा गुना कॉस थीटा स्क्वायर थीटा बट्टे लिख दो साइन थीटा इंटू इतना, तो क्या लिख देंगे? साइन थीटा ब्रैकेट लगा के इसको लिख दो, क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? यहाँ तक वीडियो पे आया है? समझा? समझी? तो अब देखो यहाँ पे जो मेन करने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे जो करेंगे अभी। तो देखो यहाँ भी तुमको क्या लग रहा है? बट्टे में है, बोलो। यहाँ भी भिन्न वाला जोड़ कर सकते हैं, ये अलग अलग चीज़ है, तो दोनों को क्या कर देंगे? गुना। क्या अंदर वाला दोनों सेम है? तो सबको लग रहा है कि सेम है, लेकिन सेम इसलिए नहीं है, साइन थीटा का आगे में यहाँ क्या है? और यहाँ साइन थीटा का आगे में क्या है? यहाँ कॉस थीटा का आगे में क्या है? और यहाँ कॉस थीटा का आगे में क्या है? अलग अलग है। अगर हम चिन्ह को सेम कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? सेम। और जब सेम सेम का एलसीएम क्या होता है? याद है? सेम सेम का एलसीएम सेम। तो एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो, मतलब समझा? सेम सेम का एलसीएम सेम होता है, एलसीएम लेने में आसानी हो, इसके लिए हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, या यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देंगे, कोई दिक्कत है? देखो जैसे कि एक चीज़ बता रहे हैं, जैसे कि माइनस 1/2 है ना, तुम लिख दो 1/, ये माइनस है ना, यहाँ लिख दो, या ऐसे लिख दो 1/2, या माइनस यहाँ लिख दो, यहाँ इसके ई लाइन के सीधा लिखो, या ये माइनस जो है इसके नीचे लिख दो, या ये माइनस इसके ऊपर लिख दो। तीनों क्या है? एक ही बात है। ये क्यों बताए हैं इसका रीज़न अभी पता चलेगा, ऐसे तो कुछ बताते नहीं है, कुछ ना कुछ रहता है तो ही बताते हैं, ठीक है? तो समझो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बट्टे क्या लिखेंगे? कॉस थीटा इंटू कितना? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? प्लस है, प्लस लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, कोई दिक्कत? बट्टे अब देखो यहाँ से माइनस क्या करेंगे हम लोग? कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्यों निकाल रहे हैं? कि ये दोनों सेम हो जाए और सेम सेम का एलसीएम लेने में आसानी हो, दिक्कत ना हो और हिसाब फटाक से बन जाए, समझी? तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, क्या है बाबू? गुना। यहाँ भी क्या है? गुना। अरे अगर माइनस कॉमन निकालेंगे, जैसे कि अगर माइनस कॉमन निकाले तो माइनस यहाँ लिखेंगे तो सब बच्चा सोचेगा क्या कि साइन थीटा माइनस इतना है। नहीं, साइन थीटा गुना माइनस उतना। बात समझ रहा है? नहीं समझा? अगर हम यहाँ से यहाँ से कॉमन निकाल ले, ठीक है, यहाँ साइन थीटा पहले था ना रे, तो सब यही सोचेगा कि साइन थीटा माइनस इतना है, लेकिन ये माइनस जो है ना इसके साथ में किस में है रे? समझा? समझिएगा ना? हाँ, तो ये चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पे अभी फिलहाल क्या है? साइन थीटा। माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो माइनस को यहाँ लिख दो या माइनस को यहाँ लिख दो, क्योंकि गुना में है ना, कोई फर्क पड़ने वाला समझ रही है? इधर उसको तो माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा लिखे, बोलो। साइन थीटा का आगे माइनस लिख दिए, ब्रैकेट। अब बताओ जो साइन थीटा माइनस में वो किस में आ जाएगा? और जो प्लस में कॉस थीटा किस में चले जाएगा? माइनस में कॉस थीटा। क्या ये वीडियो पे आया है? देखो तो, ब्रैकेट से बंद कर दिए। समझी? नहीं समझी? समझा? तो देखो ये दोनों सेम है क्या?
अब तो एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगा। और हम बताए थे माइनस यहाँ हो या माइनस कहाँ हो, यहाँ पर हो, दोनों बात क्या है, तो ये प्लस और माइनस टकरा के क्या हो जाएगा, समझ में आया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन सोचने वाला है, ये लाइन सोच लिया, बाकी बात हिसाब तो हो गया। सबसे मेन लाइन ये है, बाकी बात अब जो लिखेंगे आसान है, उसके बाद भी लिखेंगे वो भी आसान है, और इससे पहले जितना लिखे ये भी काफ़ी ज़्यादा आसानी है ना। तो देखो यहाँ माइनस लिखना नहीं है, एक मिनट, यहाँ माइनस लिखना नहीं है, तो लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बोलो एक ही चीज़ को बार बार लिख रहे हैं, लेकिन इसके चक्कर में प्लस माइनस माइनस क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कितना, साइन थीटा इंटू कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, तो एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट आपका समय ले रहे हैं, उसके बाद जो है हम बताएंगे आगे। तो बाबू एक कॉल आ गया था, जिसके कारण जो है थोड़ा सा रुक गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था कि माइनस को हम क्या कर लिए थे, कॉमन ले लिए थे। ठीक है, तो माइनस को कॉमन लिए थे तो ये माइनस और प्लस टकरा के क्या हो गया, माइनस। और माइनस इसलिए कॉमन लिए थे कि ये दोनों सेम हो सके, और ये दोनों सेम हो गया ना, तो सेम सेम का एलसीएम सेम होगा। बाकी बात ये दोनों सेम नहीं है तो इनको क्या करा देंगे, मतलब जो सेम नहीं रहता, जैसे 2 और 3 सेम नहीं रहता था, 2 तिया 6 लिख देते थे ना। ठीक है, तो क्या कर देंगे, इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ले लो एलसीएम, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या ले लेंगे, एक ठो ई ले लेंगे, क्योंकि दोनों सेम था ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है, बोलो, समझ में आया। देखो ये दोनों सेम नहीं था तो गुना करवा दिए, और ये दोनों सेम था तो एक ठो लिख दिए, ये दोनों भी तो इसके साथ में गुना होगा, इसलिए ब्रैकेट के अंदर में लिए। कोई दिक्कत है? ऐसे हम लोग एलसीएम लेते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ जो भी रहता है उनको इनसे भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो ये कॉस खत्म हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन चीज, साइन थीटा बचेगा। तो साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, समझ में आया। क्योंकि यहाँ से इसको भाग देते हैं ना, ये कॉस खत्म हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला भी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वाला भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोल, समझ में आया। देखो ये कॉस खत्म, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी खत्म, क्या बचेगा, साइन थीटा बचा, ऊपर में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वाले के साथ क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। माइनस है माइनस लिख दो, कोई दिक्कत है। फिर इनको इनसे भाग देंगे, साइन खत्म, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी खत्म, क्या बचा, कॉस थीटा ना कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा। देखो तो वीडियो सही बन रहा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखो क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब, ए की जगह क्या है रे बताओ तो, साइन क्यूब थीटा, माइनस बी की जगह क्या है, कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब किए तो क्या लिखे, ए माइनस बी लिखे थे, ए की जगह पे है यहाँ क्या, साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस बी की जगह क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ए स्क्वायर, ए की जगह में ए था तो ए का स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर, ए की जगह में क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए कितना साइन थीटा इंटू बी कितना है कॉस थीटा, क्या लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आया। तो इसी सूत्र पे ये बैठेगा, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे देखो क्या यही चीज़ है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट, फिर ए स्क्वायर, एक जगह क्या है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना था, यहाँ तो जगह है नहीं, यहाँ लिख देते हैं, प्लस क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ लिखना था, यहाँ जगह है नहीं, इस चीज़ को यहाँ लिखना था, जगह नहीं तो इसलिए इधर लिखे, ब्रैकेट लगा देंगे। बट्टे कितना रे, बट्टे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट कितना, साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये फार्मूला बैठाया यहाँ से तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। बाकी बात पीछे जो मतलब अभी आया है बच्चा उसको हम बता देंगे बाद में। अभी यहाँ से तो क्लियर है। चलो ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख दिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? ठीक है, लगभग हिसाब अब हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब आंसर के पास हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो एक बार फिर से बताते हैं कि करना क्या है। सबको साइन कॉस में चेंज करना है। कर दिए? बोलो। ऊपर में कुछ कर नहीं सकते थे तो ऊपर में जैसे कि तैसा लिख दिए, लेकिन नीचे में भिन्न वाला घटा कर सकते तो कर दिए। प्लस है प्लस लिख दिए, ऊपर में कुछ ना मतलब इसको जैसे तथा लिख दिए, लेकिन नीचे में भिन्न वाला घटा कर दिए। कोई दिक्कत है? 1 2 3 4 चीज़ है तो 2 चीज़ को पहले लिख दिए, फिर गुना लिख दिए, इसको ऊपर और इसको क्या कर दिए प्लस है प्लस लिख दिए, फिर इनको लिखने के बाद इनको ऊपर इनको क्या कर दिए नीचे। बोलो। फिर क्या करिए साइन थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू इतना कॉस थीटा इंटू उतना, प्लस है प्लस लिख दिए, फिर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कितना साइन थीटा इंटू इतना उतने। फिर बट्टे में क्या लिखे हैं कि इसको लिख दिए। अब थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाए यहाँ कि ये दोनों सेम है क्या। यहाँ साइन थीटा प्लस में, यहाँ साइन थीटा माइनस में, यहाँ कॉस थीटा माइनस में, तो यहाँ कॉस थीटा प्लस में है। हम लोग क्या किए हैं कि सेम सेम अगर रहता है तो उसका एलसीएम क्या होता है सेम होता है। ऐसा करने के लिए क्या किए हैं, इससे माइनस को क्या कर लिए हैं कॉमन निकाल लिए हैं। यहाँ से भी माइनस को कॉमन निकाल सकते थे लेकिन हम यहाँ से निकालें, कोई दिक्कत है? अगर माइनस को यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस अगर निकाल लिए यहाँ से तो जो चीज़ माइनस में है वो किस में गया प्लस में, जो चीज़ प्लस में वो किस में गया माइनस में। और यहाँ माइनस ने लिख के लिख दिए कहाँ माइनस यहाँ पर, और ये सबके बीच में कुछ क्या है गुना, तो हम लिख सकते हैं वहाँ पर माइनस। कोई दिक्कत है? इनको जैसे कि तैसा इनको भी जैसे कि तैसा लिख दिए और हाई प्लस और माइनस टकरा के क्या हो गया माइनस, इसको ऐसे तैसा और इसको भी जैसे कि तैसा। यहाँ तक कोई दिक्कत था? फिर ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम, ये दोनों सेम तो नहीं था, इन दोनों को क्या कर दिए गुना, और ये दोनों क्या था सेम, तो इन दोनों को भी एगो ले लिए, मतलब एलसीएम ले रहे ना, सेम सेम का एलसीएम सेम। ये दोनों सेम नहीं था, दोनों को क्या कर दिए गुना। बोलो ना, समझ में आया? उसके बाद क्या किए हैं, इनको इनसे भाग किए, कॉस कॉस वाला खत्म, ये वाला खत्म, बच्चा साइन थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस माइनस लिख दिए। फिर इनको इनसे भाग करेंगे, साइन साइन खत्म, इतना इतना खत्म, बच्चा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टे नीचे में जैसे कि तैसा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बस हिसाब को मतलब लिखते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं, जो डिमांड होते जा रहा है उसका डिमांड को पूरा करते जा रहे हैं, लास्ट में हम आंसर के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, यही तरीका है एलएचएस आरएचएस को प्रूफ करने का। घबराना नहीं है बड़े बड़े सवाल को देख के, सिर्फ एक चीज करना है, क्या है, साइन कॉस में चेंज। उसके बाद जो फार्मूला लगे उसको लगाते चलो बढ़ते चलो आगे, सही सही काम करना है तुमको, उसके बाद तुम आंसर के पास जरूर पहुंचेगा। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन ईजी है। अब देखो यहाँ के बाद तो इधर तो जगह है नहीं जो हम करेंगे, इधर से इधर लिखते हैं। देखो क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, ब्रैकेट ब्रैकेट फिर स्टार्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इनका मान कितना होता है 1। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख सकते हैं, लिख दिए 1। फिर प्लस में क्या रे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 लिख दिया और इसको जैसे कि ऐसा लिख दिया। और एक बात बताते हैं, 8.1 में साइन थीटा का उल्टा क्या पढ़े थे, कोसेक थीटा। कई बच्चा सोचता है सर साइन थीटा गुना कॉस थीटा कीजिएगा उसका मान 1 होगा ना, नहीं होगा ना, इनका ना मान 1 होता है, ऐसा थोड़ी ना, ये इसका उल्टा है। 8.1 का बात कर रहे हैं, बताए थे ना। तो कई बच्चा इनको सोच लेता है, वो सोच लेगा तो फिर दिक्कत में पड़ जाएगा, तो गलती नहीं सोचना है, सही सही सोचो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर बट्टे में जो है उनको वैसे उतार दो। क्या है बट्टे में, बट्टे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बात बताओ, यहाँ बीच में कुछ नहीं, क्या है रे, यहाँ भी क्या है, बोलो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों सेम है। नानी यहाँ चल गया घूमने, कौन बचा ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे कितना रे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या इनको भी नानी कहाँ भेजने का मन है, कॉस कॉस खत्म साइन साइन खत्म, तो बच गया 1 प्रूफ करना है। तुम बताओ बीच में क्या है, तो कटा सकते हैं क्या, कटा सकते हैं। जैसे कि अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसको कैसे कटा दिए, यहाँ तो बीच में जोड़ था लेकिन ये सेपरेट है ना, ये भी सेपरेट है ना, अलग अलग करके है ना। किसके आगे में,
यहाँ पे, cos के यहाँ पे इंटू तो है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जोड़ गलती कर रहा है ना। ऐसा रहता कि ये जोड़ रहा है कि यहाँ क्या रहता, गुना, तो कोई बात नहीं है, कर देते, लेकिन यहाँ क्या है, तो वैसा नहीं कर सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो अब क्या करेंगे, जब ये नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, तो करना क्या है कि इस cos थीटा इंटू साइन थीटा को एक को भी दे दो, फिर यही चीज़ को इसको भी दे दो। बात समझ में आया? बांट दो इसको, मतलब इसको जो है ना बांट देते हैं। बात समझ में आया है? यहाँ एक भाई है और ये दो भाई है, गुणा में ना, ये एक भाई और एक ये भाई, 2 कट्ठा जमीन है, तो बोलता 2 कट्ठा ये भी लेगा, 2 कट्ठा वो भी लेगा, दोनों को दे दो। मतलब एक कट्ठा पड़ता है, लेकिन बोलता है हम लेंगे, दोनों को देते हैं। एक को बोलेंगे चलो तुमको रियल में दिए, एक को बोलेंगे तुमको देंगे, बेईमानी होगा लास्ट में उसका। समझ में आया? तो एक बटे क्या लिखेंगे, cos थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस है, प्लस लिख दो। बोलो, बांट रहे हैं ना, नहीं समझ में आया? प्लस क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट्टे क्या लिखेंगे, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगर तुम एलसीएम लेके भी देखेगा ना, इनका एलसीएम इतना भगा उतना, एक गुना एक, इतना एक के, फिर तुम वहीं पहुंच जाएगा। वो नहीं करना है। फिर इसको ऐसा इसलिए किए हैं कि हम आंसर के पास पहुंच सके। समझ में आया? अब बताओ, अब तो ये जाएगा, अब तो ये जाएगा। अब बोलेगा सर यहाँ जो जोड़ है कैसे कटा दिए? अरे हम इधर वाले के साथ नहीं कटा रहे हैं, इन सबको कटा रहे हैं। तो कटा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। इधर कट के कितना आ गया, कुछ नहीं, कितना रे, एक के ना आया। अब देखो ये जो एक है ना, इसके लिए भी है और ये एक इसके लिए भी है। तो 1/cos थीटा इसके लिए भी, 1/cos मतलब 1/, इसके लिए भी, एक उसके लिए भी। तो 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा। sec थीटा इंटू cosec थीटा नहीं आ गया? और जोड़ कितना रे, इसको घटा कितना, 1 आया। तो 1/cos थीटा क्या होता है, नहीं तो बांट देते हैं, रुको। 1/ क्या लिख दो, cos थीटा, गुना 1/ क्या लिख दो, साइन थीटा। वैसे भी देखो 1 गुना 1 बट्टे लिख देंगे, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, वही नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आंसर के पास पहुंचेंगे। इसको कटा दिए, यहाँ क्या बचा है, 1। अब देखो 1/cos थीटा सूत्र पढ़ा था, क्या होता है, sec थीटा का। बीच में इंटू, मतलब बीच में बिंदा मार दो, इसका मतलब इंटू। 1/sin थीटा किसका पढ़े थे, cosec थीटा का। जोड़ कितना, 1। क्या ये वीडियो पे कट रहा है, कोई दिक्कत है? यहाँ प्रूफ करने वाला 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा, 1 उधर है, जोड़ में है ना, इधर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो क्या लिख देंगे, 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो आ गया ना, LHS को सॉल्व किए, RHS आ गया। कोई दिक्कत है? अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और ये तो प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS क्या हो गया, P अप्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है? देखो 8.4 का अगर लॉन्ग मतलब देखा जाए, अगर लंबे तरीके से अगर बनता है तो 5 नंबर का ये तीसरा नंबर, और इसी 5 का 5वां नंबर जब बताएंगे वो भी थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन है इजी। लंबा जाएगा लेकिन हिसाब क्या है, इजी है। इजी नहीं लगा तुमको? साइन कॉस में चेंज किए हैं, करते गए हैं, लास्ट में हम आंसर के पास पहुंच गए, बस यही ना किए हैं। और इसको प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार बना लेना ना, तो दिमाग में बैठ जाएगा कि कहाँ क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो इनको जो है आप उतारिए। हम जो है आज के इस वीडियो में आपको बताए हैं प्रश्नावली 8.4 का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर को। तो ये तीनों सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है आप लोग जो होमवर्क हम दे रहे हैं आप लोगों को 3-3 बार या 4-4 बार, चलिए क्या को हिसाब बताएं, 3 गो, तो 4-4 बार बना करना है। तो 4 × 12 जगह आप बना के हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। हम नंबर लिखा देते हैं आपको अपना, 95 72 49 44 84। अभी तो सब्सक्राइबर्स 800 कुछ है, ये है। अब देखिए 800 सब्सक्राइबर्स में कुछ सब्सक्राइबर्स अगर वैसा होगा बनाने वाला, पढ़ने वाला, तो भेजिए, हम चेक करेंगे, ठीक है। चलो।